बशीर ज़ेब और उसके साथी भारत की कठपुतलियां हैं। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। 1000 साल तक भी जंगे लड़ेंगे। बीएलए कोई रजिस्टर्ड जमात है जिससे मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं ऐसे हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। उनका ख्याल था रेड जोन में घुसेंगे और सरकारी इमारतों पर कब्जा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 बलोच खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। ये कौमियत की जंग नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी है। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनको बलोच कहना सही नहीं। दहशतगर्दों के साथ अफगान होने की भी इत्तलात हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज बशीर ज़ेब, रहमान गिल और अल्लाह नजर अफगानिस्तान में हैं। बलोचिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज, डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, चेहरा ढांपने और 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। एलामिया जारी, इत्तलाक फौरी होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद, जख्मी अहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने अहलकारों के अज़्म हौसले को सराहा। सरफराज बुख्ती ने कहा, आप हमारे शेर हैं, कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा, हमारा आज़्म पुख्ता है, सेहतयाब होकर दोबारा लड़ेंगे और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। लापता अफराद दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट्स हैं। मरते हैं तो लापता अफराद की फहरिस्त में उनके नाम निकलते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म हमला नाकाम बना दिया गया। ये लोग बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हो गए। हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बलोचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी, दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। हमने जंग में भारत को शिकस्त दी, उनकी प्रॉक्सीज का भी खात्मा करके दम लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा, वो और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी से मुतासर बलोच अवाम के साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कल मुलाकात होगी, अपने सूबे का मुकदमा उनके सामने रखेंगे। खैबर में अमन जिरगे से खिताब में कहा, गवर्नर राज लगाएं, ना अहल करें या गिरफ्तार करें, डरने वाला नहीं। वफाकी हुकूमत के प्रोपेगेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सारे पख्तूनों को बुलाकर लाहे अमल तय करेंगे। बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों के खिलाफ आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की, कनाडा, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और यूरोपीय यूनियन ने बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने बीएलए को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो खौफ से आजाद जिंदगी गुजारे। अमरीका अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का साबित कदम शराकतदार रहेगा। बरतानवी हाई कमीशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मुश्तरका आज़म का अदा किया। सऊदी वजारत खारिजा ने हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कैनेडियन हाई कमीशन का इजहार हमदर्दी। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने इन हमलों को बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए संगीन खतरा करार दिया। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की गजा पर इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया और कतर ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मुस्लिम वज़राए खारिजा ने कहा, गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 1000 से जायद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। ये इक़दामात कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकते हैं। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने खान यूनुस और वस्ती गजा में बमबारी की। सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा मीरपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कमांडर रावलपिंडी कोर समेत आजाद कश्मीर की सियासी क़यादत, सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकारी एजाज के साथ तदफीन होगी। सुल्तान महमूद चौधरी तवील अलालत के बाद
गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। मरहूम आजाद कश्मीर में वजारत अज़्मा के ओहदे पर भी फाइज रहे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौड़ का इजहार अफसोस। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुताल्लिक फैसला आज मुतवक्के। ज़राए का कहना है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान, जिसके बाद फैसले की तवक्को है। वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले के बाद होगी। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में अदम शिरकत की सूरत में प्लान B भी तैयार है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का हदफ दे दिया। वेदांत 68 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल सुबहान ने 3, मोहम्मद सयाम ने 2 विकेटें हासिल की। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को 33.3 ओवर्स में हदफ हासिल करना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीसरे T20 में बदले मुकाबले। पाकिस्तान ने जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 208 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 207 रन स्कोर किए। साइम अयूब 56 और शादाब खान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम की 36 गेंदों पर 50 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। ख्वाजा नाफे ने 12 गेंदों पर 21 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान की टीम ने आखिरी 5 ओवर्स में 70 रन स्कोर किए। बेन डुआशेस ने 39 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर जीने दो कराची मार्च। कारकुन पुरजोश, काफले पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं शहरी जीने का हक और बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं। गुल प्लाजा सानहे ने पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाअहली को बेनकाब कर दिया। मेयर इस्तीफा दें वरना तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। गुल प्लाजा तबाही से तामीर तक के सफर के उन्वान से गवर्नर हाउस कराची में कन्वेंशन। गवर्नर सिंध का कहना था कराची से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहां नहीं लगता। टैक्स गर्दी हो रही है। इंतजामिया के पास वसाइल ऐसे नहीं जो किसी को बचा सकें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अब शहर का फैसला करवाना चाहिए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची जिनका शहर नहीं वो यहां सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला फाइट टेंडर के पानी का नहीं हुक्मरानों की आंखों के पानी का है। कराची के फाइट टेंडर्स दादू, सखर और लाड़काना में खड़े हैं। पाकिस्तान पर आने वाली हर मुसीबत और आफत में सबसे पहले पाक फौज ढाल बनकर आती है। हमारी इज्जत पाकिस्तान की वजह से है और इस रियासत को पाक फौज ने बचाया हुआ है। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा का पाक फौज की खिदमत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कौमी सलामती में पाक फौज की शुजाअत और कौमी किरदार पर एतमाद का इजहार। कहा खुदा हमारी फौज को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए हमेशा सलामत रखे। मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। दस साला कंट्री पार्टनरशिप मजबूत बनाने के लिए आलमी बैंक के सदर अजय बंगा पाकिस्तान पहुंच गए। 4 फरवरी तक कयाम करेंगे। ज़राए का कहना है अजय बंगा की वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्की हैं। मुआशी इस्लाहात और आबी तनाज़े समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। अजय बंगा का फैमिली के हमरा हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब का दौरा, सिख यात्रियों से मुलाकात की और खाना खाया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी हमरा थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महज एक वादा मौत गवाह के बयान पर फांसी कानून के मनाफी थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सदारती रेफरेंस पर अपना 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी कर दिया। फाजिल जज ने ऑब्जर्वेशन दी भुट्टो केस की समाअत करने वाले जज मुबैना तौर पर अपील की समाअत के दौरान गुस्से में थे, जिससे आजादाना जहन के साथ फैसले का इम्कान खत्म हो गया था। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने खुद एतराफ किया था भुट्टो केस का फैसला दबाव के तहत किया गया था। इस बात में शक की गुंजाइश नहीं कि ये एक अदालती कत्ल था। सूबे विफाक से मिलने वाले वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं करते। आईनी, कानूनी और इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। कौमी सलामती तमाशा नहीं, विफाक और सूबे मिलकर मसला हल करें। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं विफाक और KP को बातचीत करनी चाहिए।
لاہور میں بسنت کا میلہ سجنے میں چند روز باقی. پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی خریداری. شہریوں کی بڑی تعداد اپنی پسند کے رنگوں کی ڈور لگوانے راوی کنارے پہنچ گئی. پتنگ بازوں نے اندرون موچی گیٹ کو رنگ برنگی پتنگوں سے سجا دیا. سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت بسنت کے پرامن انعقاد سے متعلق اجلاس. بسنت کے لیے مختص چھتوں کے مالکان سے SOPs پر عمل درآمد کے لیے شورٹی بانڈ لینے کا حکم. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا صرف رجسٹرڈ دکاندار ہی پتنگیں اور ڈور فروخت کر سکتے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور DRTA نے غیر قانونی سٹینڈز اور بکنگ پوائنٹس لاڑکانہ سے باہر منتقل کر دیے. شرجیل میمن نے کہا شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کے روانی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. دوران کارروائی 5 بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیز کے سٹینڈز بھی سیل کیے گئے. کشمور میں پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی. 26 خطرناک اور مطلوب ڈاکوؤں نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا 12 ڈاکوؤں نے گزشتہ روز سکھر میں خود کو قانون کے حوالے کیا تھا. معصوم بچوں کا استحصال کرنے والا بڑا نیٹ ورک بے نقاب. بچوں کی ویڈیوز خریدنے بیچنے والے گروہ کا اہم کارندہ گرفتار. NCCIA کے مطابق ملزم تیمور محمود کو راولپنڈی سے گرفتار کیا. 600 سے زائد نازیبا ویڈیوز برآمد. ملزم لڑکی بن کر کمسن بچوں کو ورگلاتا اور پھر بلیک میل کرتا تھا. ملزم نے اب تک کئی بچوں کو بلیک میل کر کے پیسے بٹورے. بھارت کی سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی معاہدوں کے نظام کا امتحان ہے. آبی وسائل کا بین الاقوامی معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا خطرناک مثال ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا پانی کی تقسیم کا معاہدہ سیاست کی نظر ہوا تو عالمی اعتماد متاثر ہوگا. اگر آبی معاہدہ محفوظ نہیں تو کوئی بھی معاہدہ محفوظ نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران ہم سے بات کرے، دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے تو ہمیں جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا. ماضی میں ایران کے مسئلے کو مختلف طریقے سے نمٹایا گیا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. امریکہ میں پھر جزوی شٹ ڈاؤن شروع. امریکی وفاقی محکموں کی فنڈنگ ختم ہو گئی. اخراجات کا بل منظور نہ ہو سکا. منیسوٹا میں چھاپوں کے دوران 2 شہریوں کی ہلاکت پر کانگریس میں اختلافات. تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے دوران ہلاکتوں پر کئی شہروں میں احتجاج. طالبان رجیم کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑا دھچکا. آسٹریلیا نے بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا. آسٹریلوی جریدے کے مطابق آسٹریلیا کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے افغان سفارت خانہ رواں سال جون کے بعد اپنی سرگرمیاں بند کر دے گا. طالبان رجیم کو غیر جمہوری پرتشدد پالیسیوں کے باعث عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا ہے. سنگاپور میں ایشیا کے سب سے بڑے ایئر شو کی تیاری. ریہرسل کے دوران طیاروں نے آسمان پر رنگ بکھیر دیے. ہیلی کاپٹر کے اسٹنٹس نے شرکاء کو حیران کر دیا. مشہور سیاحتی مقام نیاگرا فالز پر سرما کا جادو چل گیا. شدید سردی نے امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع آبشار کو ونٹر ونڈرلینڈ میں تبدیل کر دیا. جزوی طور پر منجمد آبشار کے دل فریب نظارے. یخبستہ ہوائیں بھی سیاحوں کا جوش ٹھنڈا نہ کر سکی. آبشار کے اطراف برف کی موٹی تہوں نے قدرت کا حسین منظر تخلیق کر دیا.